हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत ही शानदार सवाल एक सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल पर आधारित है। देखो सवाल क्या पूछा है, हमें एक एंगल निकालना है। ठीक है, एंगल एक समय निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल है। ठीक है, दो ट्रायंगल, ए वाला पहला ट्रायंगल छोटा, ए बड़ा एंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल के दो अपने को यहाँ पर दो एंगल दिए है और ये एंगल दिया है। अब पूछा तो ये वाला एंगल है, अब निकालेंगे कैसे, पहले थोड़ा सा आउटलाइन जान लेते हैं। देखो पहले तो हमें ये दोनों एंगल की मदद लेके हम ये एंगल निकालेंगे, बराबर ये वाला एंगल निकालेंगे। उसके बाद में इसकी मदद से, इस एंगल की मदद से ये वाला एंगल निकालेंगे। ठीक है, मतलब इस एंगल की मदद से पहले ये वाला एंगल निकालेंगे, इस वाले एंगल की मदद से ये वाला एंगल निकाल लेंगे। अगर ए मिल जाने के बाद, ये भी अपने को पता है, ए भी पता होगा, ए भी पता होगा, और इन दोनों की मदद से तीसरा एंगल निकाल लेंगे। तीसरा एंगल निकालने के बाद जो है एंगल सम रूल के मदद से हम और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब ये तो शॉर्टकट भी हो सकता है, लेकिन हम निकाल कैसे सकते हैं, तो हम पूरा का पूरा उसकी मेथड देखेंगे। देखो बच्चों, पहले तो रूल होता है एक ट्रायंगल के बारे में। देखो जो भी एंगल होते हैं, तीनों के तीनों एंगल, अभी मान लो यहाँ पर ए बी डी है, तो हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, ये तीनों के तीनों एंगल की सम देखो 180 होती है। मतलब ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों के तीनों एंगल की सम 180 होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो हमें क्या होना, यहाँ पर एंगल दो दिए हैं, मतलब एंगल ए कितना है 55। ठीक है, एंगल 55 प्लस एंगल बी हम इसको पता नहीं है। ठीक है, प्लस एंगल डी कितना है, एंगल डी है 25 डिग्री। ठीक है, तो इन सबकी सम कितनी आनी चाहिए, ए आनी चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी करते हैं इसका कैलकुलेशन। देखो एंगल बी प्लस ये दोनों की सम हो जाएगी 80 इज इक्वल टू 180। तो देखो यहाँ पर एंगल भी अपना निकल के आएगा, तो ये आ गया 180 माइनस 80, ये आएगा 100। ठीक है, ये आ गया 100 डिग्री यहाँ पर निकल के। तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, अभी देखो ये वाला एंगल हमें मिल गया। ठीक है, ये एंगल हम मान लेते हैं, ये मिल गया अपने को 100। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई मानो 100। ठीक है, ये 100 अपने को यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, इस तरह अब ए 100 मिल गया है। देखो अब दोस्तों क्या करते हैं, एक रूल आता है। देखो एक स्ट्रेट लाइन अपने पास, ठीक है, ए सी लाइन हम यहाँ पर निकाल देते हैं। ठीक है, ए और सी, और यहाँ पर बीच में कहीं तो भी ए बी पॉइंट है। अब देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर ए एंगल गिनते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री होता है। अब अगर ये बीच में स्ट्रेट लाइन जो है, इंक्लाइन वाली लाइन, अगर ये निकाल ले, देखो ऐसे मैं लाइन निकाल लेता हूँ। अगर ये अपने को पता है ये कितना है 100, अगर मैंने यहाँ पर समझो 100 लिख दिए, अगर ये 100 है तो बचा कितना 180 माइनस 100, ये बचा कितना 80। ठीक है, ये बचा कितना 80। अब यही एंगल तो हमारा ये है, तो ये कितना हो गया 80 डिग्री, बराबर ये हो गया 80 डिग्री। अब देखो इस एंगल की मदद से, ये दोनों एंगल की मदद से तीसरा एंगल निकाला, और इस एंगल की मदद से ये वाला एंगल निकल लिया। अब इन दोनों एंगल्स की मदद से ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। देखो कैसा, क्योंकि हमें पता है जो भी एंगल होंगे यहाँ पर, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, तीनों के तीनों एंगल का सम आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल का, लेकिन हमारे पास एंगल कितने हैं, अभी दो है फिलहाल। तो दो के एंगल कितना आता है, ए आ गया 80 प्लस दूसरा आ गया 40, मतलब ये हो गया 120 डिग्री। मतलब टोटल खाली 120 डिग्री हो गया, लेकिन हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 180। अब ये 180 लाने के लिए जितना भी बचेगा तो ये एंगल होना। ठीक है, ये एंगल जितना होगा वो बचा होगा, बराबर यही एंगल इसमें से हम निकाल सकते हैं अभी। ठीक है, हम कर देंगे 180 माइनस 120, अब आ गया 60, मतलब बचा हुआ एंगल कितना आएगा 60 आएगा। जब हम यहाँ पर 60 डिग्री लेंगे तभी तो इन तीनों का सम 180 आएगा, बराबर है, तभी तो इन तीनों का सम 180 आ गया। ठीक है, अब देखो फिर से यही तरीका यहाँ पर अपनाते हैं, ये अपनी स्ट्रेट लाइन ऐसी निकाल लेते हैं और ये वाला पॉइंट यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट में देखो ये पूरा का पूरा कितना होगा, इसी तरह से ये पूरा का पूरा होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब उसमें एक इंक्लाइन लाइन है यार इस तरह की। ठीक है, अब ये अपने को पता है ये कितना है 60 है। अब ये 60 है तो बचा कितना 180 माइनस 60, और ये बचा 120 डिग्री। तो इस तरह से ये हो जाता है 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा एंगल x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल सम की रूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड
प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही शानदार एग्जाम्पल्स लाते रहते हैं।